मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, अब हम अगर किसी भी पर्टिकुलर थिंग को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, इट मीन्स यहाँ पे हम मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं साइंस से, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, बिकॉज इट मीन्स दे बोथ हैव सम कॉमन फीचर्स, इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी ना, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मैनेजमेंट को हम साइंस से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। इन द सेम वे अगर हम कह रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सो इट मीन्स कि आर्ट में जो फीचर्स है, आर्ट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी होगी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड सेम इन केस ऑफ प्रोफेशन। ओके, सो to understand the nature, what we will do, first we will understand like what is science, what is art and what is profession. Okay, so उसके फीचर्स से हम कंपेयर करेंगे कि क्या इनके जो फीचर्स है क्या वो मैनेजमेंट में है। If yes, so we can say that yes, management is a science, right, and management is an art or management is a profession, right. So we will start one by one. So first is I am taking management as a science. अब साइंस क्या होता है? सी, साइंस इज व्हाट? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स कि हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक सिस्टमैटिकली वे में गैदर करते हैं, देन प्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ये जो, अब ऑब्वियसली जो भी साइंटिफिक नॉलेज होगी, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होंगे, थियोरीज होंगी, वो किस पे बेस्ड होती है? फैक्ट्स पे, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, राइट। तो बॉडी ऑफ नॉलेज से मतलब क्या है यहाँ पे कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट होगी। अब उसके कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? बुक्स देख लो, आपकी बुक्स में साइंस की कितनी थ्योरीज हैं, कितने प्रिंसिपल्स हैं, मतलब वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे। ओके, दैट इज योर साइंस। अब ये दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ साइंस। अब इसी से आपके फीचर्स आ जाते हैं साइंस के। पहला फीचर क्या है साइंस का कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एज आई हैव सेड, क्या होता है कि किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है। अब ये फीचर मैनेजमेंट में है। सी, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में भी हम सारी जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट थ्योरीज होती है, सारे इन सबको क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिकली वे में लिखते हैं। देयर इज अ सिस्टमैटिकली वे टू देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। एक टास्क को भी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक वे होता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो मैनेजमेंट हैज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बिकॉज हमें जितनी भी थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, दैट वी कैन गेट इन अ बुक्स, ठीक है। वो सारे हमारा क्या है, एक थियोरेटिकल नॉलेज वी कैन गेट फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। सो यस, वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, दैट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। हम पहले उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके बाद टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इट मीन्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, दैट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। नाउ यू विल चेक दैट कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं? यस, ठीक है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, experiments and your observations from over a period of time, ठीक है। but there is a one difference, and what is that कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं दैट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ओके। एंड टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट पॉसिबल। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, हमारा खुद का जो मूड होता है वो कितनी बार स्विंग होता है, ठीक है। मूड स्विंग होता है, हमें कभी अच्छा लग रहा है कोई चीज, कभी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल कि जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक्यूरेटली ह्यूमन बिहेवियर के संग डील करे, राइट। तो इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड तो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे, बट वो एक्यूरेटली डील करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के से हर इंडिविजुअल से, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इट मीन्स ये जो सेकेंड पॉइंट है आपका, वो आधी तरीके से आपका एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल बट नॉट टू फुली एक्सटेंड, ठीक है। Now third is universal validity. Universal validity means कि
द थिंग दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। अब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब वो हर जगह, चाहे वो यहाँ है चाहे वो किसी और जगह है, वो हर जगह प्रिंसिपल कॉमन है, वो हर जगह सेम ही रहेंगे, ठीक है। हर सिचुएशन में हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बट this is not in the case of management principles, because management principles as I have said कि वो किसके संग डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के संग। सो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन करने होते हैं, ठीक है। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है, ठीक है। इट मीन्स वी कैन नॉट से कि हर सिचुएशन में जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है that will be common for all the situation and for all the individual, right? This is not possible, ठीक है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल में भी क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर सिचुएशन में आपके एप्लीकेबल नहीं हो सकते। इट मीन्स दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ओके। तो अगर अब हम कंपेयर करें कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में कितने फीचर्स फुलफिल किए, पहला फीचर फुलफिल किया, यस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में होती है। सेकंड, एक्सपेरिमेंट में मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बेस्ड होते हैं बट वो पूरी तरीके से नहीं होते, राइट। सो इट मींस हाफ इसने फुलफिल किया। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये भी आपका पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सो इट मींस एक पॉइंट आपका फुलफिल हो रहा है। सो वी कैन से कि यस मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीट साइंस बट we can say that management is an inexact science। क्या कह सकते हैं हम, मैनेजमेंट को inexact science कह सकते हैं, सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं या सोशल साइंस कह सकते हैं, राइट। बट हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट आपकी कंप्लीटली साइंस है, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्ट।